कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स के अंदर असल में भारतीय टेक्नोलॉजी धड़क रही है? आज हम बात करेंगे रॉसल टेक्सास की, एक ऐसी इंडियन कंपनी जो बहुत ही चुपचाप ग्लोबल एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की एक बड़ी ताकत बनती जा रही है। तो चलिए सीधे देखते हैं कि आखिर इस कंपनी में ऐसा क्या खास है जो इसे इतनी तेजी से आगे बढ़ा रहा है। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए, 98%। जी हां, ये कोई गलती नहीं है। ये रॉसल टेक्सास के रेवेन्यू में इसी फाइनेंशियल ईयर के पहले 9 महीनों में आई साल दर साल की जबरदस्त ग्रोथ है। इतनी बड़ी ग्रोथ इतने बड़े इंडस्ट्री में मतलब बहुत ही कम देखने को मिलती है, और ये साफ इशारा है कि यहां कुछ बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो रहा है। और देखिए, कंपनी के लीडरशिप को भी इस तूफानी रफ्तार का पूरा एहसास है। हाल ही में एक अर्निंग्स कॉल में मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषभ गुप्ता ने कहा कि कंपनी अब अपनी जर्नी के एक ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब एक ऐसे मोड़ पर है जो सब कुछ बदल देगा। ये दिखाता है कि भविष्य को लेकर कॉन्फिडेंस कितना हाई है। लेकिन सवाल ये है कि ये बदलाव आ कहां से रहा है? तो आखिर इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे की वजह क्या है? इसका जवाब छिपा है दुनिया की कुछ सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनियों के साथ बनी इनकी बेहद मजबूत और भरोसेमंद पार्टनरशिप में। बोइंग के साथ इनके रिश्ते की गहराई को देखिए। अभी हाल ही में इन्होंने बोइंग को 1 लाख पार्ट्स डिलीवर करने का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन पार किया है। और जो बात इसे और भी खास बनाती है वो ये है कि इनमें से आधे यानी 50,000 पार्ट्स दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में से एक अपाचे के लिए थे। और ये कोई नई बात नहीं, 2011 से ये पार्टनरशिप चली आ रही है और लगातार मजबूत हो रही है। और बात सिर्फ बोइंग की नहीं है। एक और एरोस्पेस जायंट लॉकहीड मार्टिन, उन्होंने भी रॉसल टेक्सास के काम को सराहा है। उन्हें आउटस्टैंडिंग सप्लायर का अवार्ड मिलना ये साबित करता है कि इनकी क्वालिटी और विश्वसनीयता वर्ल्ड क्लास है। ये सिर्फ एक वेंडर नहीं बल्कि एक अहम पार्टनर है। तो हमने ये तो जान लिया कि वो किनके साथ काम करते हैं, पर अब सवाल ये है कि वो असल में बनाते क्या हैं। देखिए, उनके प्रोडक्ट्स को किसी भी एयरक्राफ्ट का नर्वस सिस्टम कहना बिल्कुल सही होगा। टेक्निकल भाषा में इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड इंटरकनेक्ट सिस्टम्स, या शॉर्ट में EWIS। अगर आसान भाषा में समझें तो ये तारों और पैनल्स का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल है जो ठीक हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम की तरह प्लेन के हर छोटे बड़े हिस्से तक पावर और सिग्नल पहुंचाता है। इसके बिना कोई भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट उड़ ही नहीं सकता। और जरा ये लिस्ट देखिए, ये इनके काम की अहमियत बताती है। अपाचे और चिनूक जैसे हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स से लेकर FA-18, सुपर हॉर्नेट और F-15 ईगल जैसे फाइटर जेट्स तक रॉसल टेक्सास इन सभी आइकॉनिक प्लेटफॉर्म्स के लिए क्रिटिकल सिस्टम सप्लाई करती है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये ग्लोबल सिक्योरिटी के सिंबल हैं, और रॉसल टेक्सास इनके ऑपरेशन के बिल्कुल सेंटर में है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रॉसल टेक्सास सिर्फ एरोस्पेस तक ही नहीं रुक रही। एक विजनरी कंपनी की तरह वो अपनी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके नए और तेजी से बढ़ते हुए सेक्टर्स में भी कदम रख रहे हैं। चलिए देखते हैं कि कहानी का अगला और शायद सबसे दिलचस्प चैप्टर हमें कहां ले जाता है। ये स्लाइड उनकी स्ट्रैटेजी को एकदम साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है उनका कोर बिजनेस एरोस्पेस और डिफेंस, तो दूसरी तरफ वो सेमीकंडक्टर और स्पेस जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स को अपने नए ग्रोथ इंजन के तौर पर तैयार कर रहे हैं। और ये सिर्फ कोई प्लान नहीं है, इसके नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिफिकेशन मिलने के बाद पहले ही क्वार्टर में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू, ये कमाल की शुरुआत है। वहीं स्पेस टेक में भी वो अब सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे बल्कि सैटेलाइट प्रोग्राम्स के लिए बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करने को तैयार हैं। अब जाहिर है इतने बड़े बड़े प्लान्स और इस अविश्वसनीय ग्रोथ को बनाए रखने के लिए फ्यूल यानी कि पैसों की भी जरूरत होगी। तो रॉसल टेक्सास ने इसके लिए भी तैयारी कर ली है। कंपनी का प्लान है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी QIP के जरिए 300 करोड़ रुपए तक जुटाने का। ये एक ऐसा तरीका है जिससे वो सीधे बड़े और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से फंड्स ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो उनके ग्रोथ के अगले फेज को पावर देगी। तो इस पैसे का इस्तेमाल कैसे होगा? कंपनी की योजना एकदम क्लियर और स्ट्रेटेजिक है। सबसे पहले बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी नई फैसिलिटी लीज पर लेना। दूसरा, जो बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं उन पर काम की रफ्तार और तेज करना। और तीसरा, भविष्य के विकास के लिए अपनी फाइनेंशियल फाउंडेशन को और मजबूत बनाना। मतलब एक बहुत ही बैलेंस्ड और एग्रेसिव ग्रोथ प्लान। 2011 में एक स्टार्टअप की तरह शुरुआत
और आज एक ग्लोबल सप्लायर बनने तक का ये सफर सच में कमाल का रहा है। तो इस पूरी बातचीत के अंत में एक सवाल तो बनता है, जब कोई पहले से ही इतनी तेजी से उड़ रहा हो तो उसकी अगली मंजिल क्या होती है? रॉसल टेक्सास के लिए तो ऐसा लगता है कि सच में आकाशी सीमा है।